देखो कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 21 ग्राम। ठीक है। अब कह रहा कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर है। मान लो ये पाइप है, इसका लंबाई कितना है 1 मीटर। लंबाई यहां से यहां तक हो गया, समझ में आ रहा है ना, 1 मीटर लंबाई हो गया। अंदरी व्यास, अब चूंकि जैसे पाइप है तो क्या है मोटाई होगा ना कुछ जी, ऐसे मोटाई हम बना दिए मान लो। ठीक है। अंदरी व्यास मतलब अंदर वाला व्यास कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो अंदर वाला व्यास 3 सेंटीमीटर है, छोटा डी कर देते हैं अंदर वाले को। ठीक है। तो छोटा आर कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है। अच्छा, अब कह रहा है दीवार की मोटाई 1 है, यानी मोटाई कितना है 1। अब बाहर वाला डायमीटर यानी व्यास करना है तो इधर भी 1 बढ़ेगा और इधर भी 1 बढ़ेगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 ना हो जाएगा। तो बड़ा डी कितना हो गया 5। अब बड़ा आर कितना हो गया 5/2 यानी कि 2.5। यानी कि ये देखिए ऐसे हम चित्र बना रहे हैं ऐसे, तो ये त्रिज्या कितना हो गया 1.5, एक ही हुआ ना जी, तो बाहर का त्रिज्या कितना हो गया 2.5। क्लियर हो गया त्रिज्या। अब हम लोग क्या करना है, इसका आयतन निकाल लेना। आयतन क्या होता है πr²h। तो यहाँ r², मैंने बड़े वाले में चूंकि हमको लोहा का ना खाली आयतन निकालना है जी, तो बड़ा वाला त्रिज्या में छोटा वाला त्रिज्या क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ना, तो πr² माइनस r² और h। ठीक है। पाई का मान कितना है 22/7। बड़ा आर कितना है 2.5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया माइनस 1.5 का स्क्वायर। h का मान 1 मीटर, सब सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है। a² माइनस b² लगाएंगे इसमें 22/7। a² माइनस b² क्या होता है a + b, तो 2.5 + 1.5 4 हो गया, और 2.5 माइनस 1.5 1 हो गया। a² माइनस b²। क्लियर है ना, और गुने 100। ठीक है। अब कह रहा है ये हो गया आपको क्या आयतन। अब कह रहा है इतना सेंटीमीटर क्यूब ना हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 21 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, तो 21 से क्या करेंगे इसको गुना करेंगे ना जी, तो 22/7 वजन भार बराबर, अभी भार निकाल रहे हैं, गुने 4 4 गुने 1 4 हुआ 100 गुने 21। 7 से क बार में कटेगा 3 बार में। ठीक है। तो 22 चौके 88, 88 तिया 264। कौ गो सुनना 2 गो। ये क्या चीज में हुआ, चूंकि ग्राम में है ना, तो ये कितने में है ग्राम में। केजी में ले जाने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे ना, तो 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 26.4 केजी। यही आपको आंसर हो गया भाग। देखो दे रहा है कि 2 बेलनों के बराबर आयतन है, तो बराबर आयतन है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। यानी एक का ऊंचाई h है और दूसरे का छोटा h मान लो कि, तो छोटा h वाला कितना है 1 और बड़ा h वाला कितना है 3। 1:3 का ही ना मतलब हुआ, यानी कि h/h कितना दिया हुआ है 1/3 यानी 1:3। ठीक है। तो अब 2 बेलन है ऐसे करके, दोनों का आयतन बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आयतन बराबर है, इसका हाइट अगर 1 है, अगले वाले का हाइट कितना है 3 है, दिखाई दे रहा है, तिगुना करना होगा ना इसका। तो निश्चित रूप से दोनों का चूंकि आयतन क्या है बराबर, तो इसका हाइट तिगुना है इससे, तो निश्चित रूप से इसका त्रिज्या क्या होगा इससे कम होगा। यानी इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा बड़ा आर, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा छोटा आर। समझ पा रहे हो आप बात को। चूंकि इसकी लंबाई बढ़ गई है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी कम, इसका त्रिज्या ज्यादा है तो लंबाई क्या हो गया कम। ठीक है। तभी ना दोनों का आयतन क्या हो पाएगा बराबर। अब बोल रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात मतलब क्या, बड़ा आर बट्टा छोटा आर पूछ रहा है या छोटा आर बट्टा बड़ा आर पूछ रहा है। चूंकि हम हाइट किसका लिए हैं वाला का, तो त्रिज्या भी ऊपर में किसका लेंगे छोटा वाला का। छोटा वाला का त्रिज्या क्या है बड़ा आर, ध्यान दीजिएगा। यानी हमको निकालना है r/r। पहला का आयतन क्या होगा πr²h, जहां की पहला का r कौन होगा बड़ा लेकिन h कौन होगा छोटा, और दूसरा का भी πr²h लेकिन r कौन वाला होगा छोटा और h कौन होगा बड़ा। समझ पा रहे हो ना। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल,
हम लोग को h बटा h दिया हुआ है और निकालना क्या है, बड़ा r बटा छोटा r। तो तन ध्यान दीजिएगा, बड़ा r स्क्वायर, आइए r को इधर ले आएंगे, छोटा r स्क्वायर, ऐसे ना हो गया। और ये क्या हो गया, h बटा h। ठीक है, तो हमें छोटा h बटा बड़ा h 1:3 है, और बड़ा h बटा छोटा h क्या हो जाएगा 3:1, यानी 3/1। ठीक है, अब ये स्क्वायर उधर जा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो r बटा r, यही ना मांग रहा है हम लोगों को, √3/1, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, √3:1। कह रहा 1.5 सेंटीमीटर व्यास, जैसे ये हो गया एक सिक्का। ठीक है, इसका व्यास कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई, सिक्का की मोटाई होगा ना कुछ ऐसे मोटाई का। ठीक है, कितने सिक्के पिघलाए जाए कि ठोस बेलन प्राप्त किया जाए जिसका व्यास कितना होगा 4.5। तो मान लो कि ऐसे करके सिक्का पिघलाया गया, बहुत सारा आ रहा है समझ में, और इससे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, एक ठोस बेलन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस बेलन का जो आयतन होगा, इस सभी सिक्कों के आयतन होगा ना बराबर। तो मान लो सिक्कों की संख्या है, कुल सिक्कों की संख्या क्या मान लेंगे, x। ठीक है, तो एक सिक्का का आयतन कितना होगा वो पहले निकाल लेंगे, πr² h होता है। तो x सिक्का का आयतन कितना होगा, x गुने πr² h। पाई r की जगह व्यास दिया हुआ है 1.5, तो 1.5/2 हो गया। त्रिज्या r² होता है तो 2 बार लिख देंगे h इसका मोटाई है ना, h होगा सिक्का का, तो कितना हो गया 0.2। ये बराबर होगा किसके, इस पूरे बेलन के, ठोस बेलन के। ठीक है, क्योंकि इसी को पिघला के बेलन बनाया गया सभी सिक्कों को। इसका क्या हो जाएगा, पाई r की जगह कितना हो जाएगा 4.5/2, व्यास दिया ना 4.5, r² है तो 2 बार लिख देंगे, और h कितना है 10। अब हम लोग को x निकालना है, सिक्कों की संख्या। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1.5 तिया 4.5 होता है, कौ बार में कटा, 1.5 तिया कौ बार में कटा 3। तो यहाँ x गुने 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10, डेसिमल हटाया तो यानी कि 1/5, और इधर 3 तिया 9 दहाई 90, 5 से गुना होगा, कितना आ गया 450। सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 450।